क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज कोई धर्म जो हमारे जैसा दिखता है, हमारे जैसे देवी देवताओं की पूजा करता है, वही हमसे रो रो कर मदद मांगे, तो क्या हम सुनेंगे? दिल्ली की सर्द सड़कों पर इस वक्त कुछ ऐसे चेहरे हैं जो किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बने, लेकिन उनकी आंखों में वो सवाल है जो हर हिंदू के दिल को हिला देना चाहिए। वो कहते हैं, हिंदू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये सदियों से कुचले गए एक सभ्यता की आखिरी पुकार है। आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया। कैसे यजीदी जो भगवान मुरुगन और सूर्य की पूजा करते हैं, हजारों मील दूर से भारत तक आ पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जब दुनिया ने धोखा दिया तब सिर्फ सनातन ही उन्हें बचा सकता है। पर सवाल यह है, क्या हम वाकई उनके उस विश्वास पर खरे उतरेंगे? क्या भारत अब भी वो धरती है जहां वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ किताबों में नहीं, कर्म में जिया जाता है? वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जब आप ये जानेंगे कि मोदी सरकार ने आखिरकार उनकी आवाज क्यों सुनी, तो आपको महसूस होगा ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी ही आत्मा की परीक्षा है। और अगर आपने ये वीडियो अधूरा छोड़ा तो शायद आप वो पल मिस कर देंगे जब इंसानियत आखिरी बार मदद की गुहार लगा रही है, और जवाब सिर्फ भारत के पास है। चलिए जरा दिल से बताइए, आपको ये यजीदी लोगों की वीडियो कैसे मिली? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था, या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गई और आपने बस दिल से क्लिक कर दिया? क्योंकि हो सकता है ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बुलावा हो, एक धर्म से दूसरे धर्म की पुकार। आज यजीदी लोग जो सनातन धर्म की तरह ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वही हमारे जैसे संस्कार निभाते हैं। वो भारत से मदद मांग रहे हैं और उनकी आवाज अब मोदी जी तक पहुंच चुकी है, सिर्फ ऐसे चैनलों के जरिए जो सच्चाई को बेखौफ कहने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए अगर आप सच में सनातनी हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यजीदियों की ये पुकार अब आपकी आवाज बन सकती है। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि पूरी दुनिया देख सके कि सनातन की शक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस दिल में है जो दूसरों के दुख को अपना मानता है। कमेंट में जय श्री राम या मैं यजीदियों के साथ हूं लिखिए, ताकि पूरी दुनिया जाने जब कोई धर्म रोता है तो सनातन उसके आंसू पहुंचने जरूर आता है। अब देर मत कीजिए, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ यजीदियों की नहीं, हमारी आत्मा की है। दिल्ली पहुंचे यजीदी, हिंदुओं से रो रो कर मांगी मदद। हिंदूज द लास्ट होप, मोदी ने किया मदद का ऐलान। हिंदूज बने आखिरी उम्मीद। रेत की लपटों से भागकर अब दिल्ली की मिट्टी को चूम रहे हैं वो, जिनकी आंखों में दर्द नहीं, भारत पर आखिरी उम्मीद है। वो कहते हैं, हिंदू ही हमारी आखिरी आस है। और आज वही सच हो गया। मोदी ने किया मदद का ऐलान। अब इतिहास फिर से लिखा जाएगा। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, हिंदूज बने आखिरी उम्मीद। इंसानियत का नया धर्म जागा। क्या जो धर्म हमारे जैसा है वही परंपराएं निभाता है, वही देवी देवताओं की पूजा करता है, क्या वो हमारी रक्षा का हकदार नहीं है? आज वही सभ्यता जो कभी दक्षिण भारत से मिडिल ईस्ट तक फैली थी, अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रही है, और उसके दरवाजे पर सिर्फ एक नाम लिखा है, भारत। इराक और सीरिया की जलती रेत से भागकर कुछ लोग अब दिल्ली की ठंडी सड़कों पर खड़े हैं। उनके चेहरे पर दर्द है, आंखों में उम्मीद। वो कहते हैं, हिंदू ही हमारी आखिरी आस है। सदियों से उन्हें शैतान का उपासक कहा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने भगवान को नहीं छोड़ा। आज जब पूरी दुनिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया, तब उन्होंने अपनी आखिरी पुकार भारत मां से लगाई है। और इस बार कहानी अलग है, क्योंकि पहली बार भारत सरकार ने उनकी आवाज सुनी है। पहली बार मोदी सरकार ने यजीदी समुदाय की मदद के लिए कदम बढ़ाने का ऐलान किया है। पर सवाल अभी भी वही है, क्या यह मदद काफी होगी? क्या भारत वाकई उनकी उस उम्मीद पर खरा उतरेगा जो उन्होंने हमें भगवान समझकर लगाई है? आज की ये कहानी सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये उस इंसानियत की परीक्षा है
जो हमारे धर्म का सबसे बड़ा स्तंभ है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब आप अंत तक पहुंचेंगे तब आपको महसूस होगा कि यजीदियों की लड़ाई दरअसल हमारी ही आत्मा की लड़ाई है। ये कहानी है मानवता बनाम मौन की। वो कौन है जो आज हिंदुओं से रो रो कर मदद मांग रहे हैं? अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था तो आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक धर्म की कहानी नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता की पुकार थी। यजीदी एक ऐसा नाम जिसे कभी दुनिया जानती भी नहीं थी, लेकिन 2014 में जब आईएसएस ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी, तब ये नाम हर न्यूज हेडलाइन में था। माउंट सिंजर की पहाड़ियों से रोती हुई आवाजें उठी, बच्चों को मारा गया, महिलाओं को गुलाम बनाया गया और लाखों की आबादी कुछ ही महीनों में बिखर गई। पर फिर भी उन्होंने अपने भगवान को नहीं छोड़ा। हमने उस वीडियो में दिखाया था कि कैसे यजीदी धर्म भारत के प्राचीन सनातन धर्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। बिंदी, जूड़ा, साड़ी, मुर्गन पूजा, मोक्ष का सिद्धांत, प्रकृति की आराधना, सब कुछ वैसा ही जैसा हम हिंदू करते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि यजीदी शायद भारत से ही निकली कोई खोई हुई जनजाति है। और जब वीडियो रिलीज हुआ तो आपने हमें चौंका दिया। हजारों कमेंट्स आए, कुछ ने आंसुओं के साथ लिखा हमें कुछ करना चाहिए, तो कुछ ने पूछा क्या मोदी सरकार इनकी मदद कर रही है? किसी ने लिखा ये तो अपने ही लोग हैं। और आज उन्हीं सवालों के जवाब के साथ हम वापस आए हैं, क्योंकि यजीदी फिर से भारत आए हैं, इस बार सिर्फ सवाल लेकर नहीं बल्कि उम्मीद लेकर। और भारत से अब एक जवाब चाहिए, सिर्फ भावना नहीं, कदम। 2014 में जो हुआ वो सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, वो एक सभ्यता को मिटाने की साजिश थी। आईएसआईएस ने माउंट सिंजर की पहाड़ियों पर जो कहर बरपाया, उसने यजीदियों की पूरी नस्ल को खतरे में डाल दिया। मर्दों को मौत दी गई, बच्चों को छीन लिया गया और औरतों को इंसान नहीं माल बना दिया गया। दिन में कई कई बार बलात्कार, ऑनलाइन मार्केट में बोली लगती औरतें और सबके सामने उनके बच्चों की हत्या। इन जुल्मों की कोई हद नहीं थी। पर क्या आप जानते हैं, इन सब के बाद भी यजीदी अब भी जिंदा है। हाँ, वो बचे हैं, पर जख्मी, टूटी हुई और हर तरफ से ठुकराई हुई हालत में। सीरिया, तुर्की और इराक के कैंपों में जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं। ना सुरक्षा, ना सम्मान, ना भविष्य। यूरोप के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। उन्हें वहां सिर्फ संख्या बढ़ाने वाला एक बोझ समझा जाता है। यूएन ने भी कुछ बयान दिए, कुछ फंड्स घोषित किए, पर कभी उन्हें इंसान समझकर अपनाया नहीं गया। अरब देशों ने तो उन्हें शैतान का पुजारी कहकर पूरी तरह नकार दिया। और अब उनके पास सिर्फ एक विकल्प बचा है, भारत। क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारत न सिर्फ धर्मनिरपेक्ष है बल्कि धर्मात्मा है। भारत ने तिब्बती शरणार्थियों को अपनाया, बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दी, रोहिंग्या तक को मौका दिया। और जब यजीदी भारत को देखते हैं तो वो सिर्फ सरकार नहीं, धर्म देखते हैं, सनातन धर्म। एक धर्म जो कहता है अतिथि देवो भव, एक संस्कृति जो सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम। यही वो उम्मीद है जिसे पकड़कर यजीदी आज भी जिंदा है, टूटे हुए मगर पूरी आस्था के साथ। भारत हमारी आखिरी उम्मीद है। जब यजीदी कहते हैं कि भारत ही हमारी आखिरी उम्मीद है, तो वो कोई राजनीतिक लाइन नहीं बोलते, वो रिश्ते की बात करते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो ना धर्म से शुरू होता है, ना जाति से, बल्कि आत्मा से। यजीदी धर्म में जो परंपराएं हैं वो किसी भी हिंदू को चौंका देंगी। महिलाओं की साड़ी, माथे पर बिंदी, बालों का जूड़ा, भगवान मुरुगन की पूजा जो दक्षिण भारत में कार्तिकेय के रूप में पूजे जाते हैं, सांप को पवित्र मानना, सूर्य और अग्नि की उपासना, मोक्ष की अवधारणा, ये सब कुछ सनातन की आत्मा से गूंजता है। इतिहासकार मानते हैं कि यजीदी शायद भारत से ही निकली एक खोई हुई हिंदू जनजाति हैं जो सदियों पहले मिडिल ईस्ट पहुंची थी। उन्होंने ना इस्लाम अपनाया, ना ईसाई धर्म। उन्होंने अपनी परंपराओं को पकड़कर रखा और इसीलिए उन्हें शैतान का पुजारी कहकर मारा गया। लेकिन जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ा, तब वो भारत की ओर मुड़े, क्योंकि यहां उन्हें धर्म नहीं, अपनापन मिला। और अब सवाल उठता है, भारत तो है, लेकिन भारत की तरफ से कौन बोलेगा? जवाब है नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो आज सनातन का सबसे बड़ा प्रतिनिधि हैं। उन्होंने योग को यूएन तक पहुंचाया, वसुधैव कुटुंबकम को दुनिया भर में गूंजाया। अमेरिका से लेकर जापान तक जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। और जब यजीदी भारत की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में मोदी की तस्वीर होती है। वो मानते हैं कि अगर कोई दुनिया के सामने उनकी पीड़ा को आवाज दे सकता है तो वो मोदी हैं। आज यजीदी सिर्फ भारत से नहीं, मोदी से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, ये एक धर्म की आत्मा की आवाज है। जब यजीदी कहते हैं मोदी ही हमारी आखिरी उम्मीद है, तो यह सिर्फ एक उम्मीद नहीं, एक दावे की शुरुआत है। लेकिन क्या सच में उन्होंने मोदी से मुलाकात की? क्या उनका ऐलान हुआ है? चलिए वो सच जानते हैं। सबसे पहले KHDR हजोयान, यजीदी नेशनल यूनियन YNU के अध्यक्ष भारत आते रहे हैं। पुराना ऐसा रिश्ता है,
बताया जाता है कि उन्होंने अपने चौथे दौरे पर दिल्ली की ये जद्दोजहद शुरू की। उन्हें कहीं सुना जाए, उनकी आवाज के सामने आए। मिर्जा इस्माइल यजीदी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन YHRO के संस्थापक, जिन्होंने भारत में बैठकर यजीदियों की आवाज को विश्व मंच तक पहुंचाने की कोशिश की है, ने कहा था, मैं चाहता हूं कि भारत हमारे लिए UN में आवाज बने। उन्होंने दिल्ली में विदेश मामलों की शीर्ष हस्तियों से मुलाकात की, सर्वोच्च स्तर पर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन क्या वे सीधे मोदी तक पहुंच पाए? ये कहानी अभी अधूरी है। 2014 में एक युवा यजीदी कह चुका था, मैं चाहता हूं कि मुझे PM मोदी से मिलने का मौका मिले ताकि मैं उनसे हमारी शरण मांग सकूं। वह दिल्ली में छिप छिप कर घूमता था, नाम तक नहीं लिख पाता था क्योंकि वो जानता था कि उसकी जान को खतरा है। लेकिन अब बात दूसरी है, वो अकेले नहीं है। KHDR हाजोयान ने खुलकर भारत सरकार की सहायता मांगी है और कहा कि याजीदी प्रतिनिधिमंडल चाहता है कि भारत उनकी मदद करें और उन्हें UN में समर्थन दें। यह बातचीत अभी तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई तस्वीर या वीडियो नहीं, लेकिन जो संकेत मिले हैं उन्हें ऐलान की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। और यह सिलसिला यही नहीं रुका, अब हर हिंदू की नजर मोदी पर है, क्योंकि यदि मोदी एक छोटे से हाँ बोल दें तो वो यजीदियों की आखिरी उम्मीद बन सकती है। यजीदी जब भारत आए तो उन्होंने कोई बेतुकी मांग नहीं रखी, उन्होंने न कोई जमीन छीनी, न कोई अधिकार मांगा। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, सनातन भूमि। क्या है ये सनातन भूमि? दरअसल यजीदी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक मिर्जा इस्माइल ने यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव रखा था, एक छोटे शांतिपूर्ण क्षेत्र की मांग की जहां यजीदी लोग अपने धर्म, संस्कृति और अस्तित्व के साथ सुरक्षित जीवन जी सकें। उन्होंने उस जमीन का नाम रखा कार्तिकेयस्तान, भगवान कार्तिकेय के नाम पर, क्योंकि याजिदिस आज भी मुरुगन यानी कार्तिकेय की पूजा करते हैं। उनकी सबसे पवित्र घाटी लालेश में आज भी वही पूजा होती है जो दक्षिण भारत के मंदिरों में होती है। उनकी मांग थी साफ, हम भारत को बदलना नहीं चाहते, हम भारत में खो जाना चाहते हैं। हमें न राजनीति चाहिए, न प्रचार, बस शांति चाहिए और धर्म की रक्षा। यजीदी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मांग रहे हैं, एक ऐसा स्थान जहां वे खुलकर अपने त्योहार मना सकें, दीप जलाकर साल की शुरुआत कर सकें, जहां औरतें बिना डर के बिंदी लगा सकें, बच्चे मुरुगन के भजन गा सकें। और वो मानते हैं कि ऐसा स्थान केवल भारत ही दे सकता है, क्योंकि भारत न केवल एक देश है बल्कि एक धार्मिक आश्रय है जहां बौद्धों को जगह मिली, पारसियों को अपनाया गया, यहूदी भी यहीं पले बढ़े। अब वही सनातन भूमि याजीदी से भी कह रही है, तुम अकेले नहीं हो। सवाल अब यहीं अटक गया है, क्या भारत वाकई यजीदियों की आखिरी उम्मीद बन सकता है? एक तरफ सांस्कृतिक रिश्ता, धार्मिक अपनापन और आध्यात्मिक करुणा है, और दूसरी तरफ है राजनीतिक सीमाएं, कूटनीतिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय रणनीति। भारत और इराक के बीच तेल व्यापार, सुरक्षा सहयोग और मध्य पूर्व में संतुलन बनाए रखने की जरूरतें हैं। अगर भारत खुलेआम यजीदियों का पक्ष लेता है तो इन रिश्तों में तनाव आ सकता है, और यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक दुविधा है। लेकिन क्या सिर्फ रणनीति के नाम पर इंसानियत को टाला जा सकता है? क्या धर्मनिरपेक्ष भारत वाकई वो सनातन भारत है जो दूसरों के धर्म और अस्तित्व की रक्षा करता है? इसका जवाब हमें सोच समझ कर देना होगा। भारत पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाता है, तो क्या हम यजीदियों को उस कुटुंब का हिस्सा नहीं बना सकते? यहाँ बात पूरे देश को शरण देने की नहीं है, बात है एक सम्मानजनक स्थान, सुरक्षा और आत्मसंरक्षण की इजाजत देने की। भारत चाहे तो एक सीमित असाइलम स्टेटस दे सकता है, NGOs के जरिए सहायता गलियारे, सपोर्ट कॉरिडोर्स बनाए जा सकते हैं। राज्य सरकारें और धार्मिक संस्थाएं मिलकर एक आध्यात्मिक पुनर्वास केंद्र बना सकती हैं। इससे न तो भारत का कूटनीतिक संतुलन बिगड़ेगा, न उसके मूल्य, बल्कि इससे दुनिया देखेगी कि भारत सिर्फ उपदेश नहीं देता, वो जब जरूरत होती है तब खड़ा भी होता है। और यही वो जवाब है जो यजीदी आज भारत से मांग रहे हैं। अगर तुम सच में हिंदू हो तो एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचो, जब एक धर्म तुमसे कहता है हिंदू ही हमारी आखिरी उम्मीद है, तो क्या तुम उसकी पुकार सुनते हो या दुनिया की चुप्पी में खो जाते हो? यजीदी कोई विदेशी नहीं है, उनका धर्म, उनके प्रतीक, उनकी पूजा सब हमारे जैसे हैं। वो हमें भाई मानते हैं, और जब भाई पुकारता है तो क्या धर्म चुप रहता है? ये दान की बात नहीं है, ये धर्म युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जिसमें तलवार नहीं, करुणा चाहिए, जहां दुश्मन कोई राजा नहीं बल्कि मौन है, और जीत सिर्फ एक शब्द में है, स्वीकार। क्या हम उन्हें स्वीकार सकते हैं? क्या हम एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं, एक लाइक, एक शेयर, एक आवाज? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब हिंदू खड़ा हो जाता है तो सृष्टि बदल जाती है, और ये सृष्टि सिर्फ भारत की नहीं,
यजीदियों की भी है, जो अपने बच्चों को अब भी ओम सिखाते हैं, जो अब भी मुरुगन के आगे दीपक जलाते हैं, जो अब भी मानते हैं कि मोक्ष सिर्फ सनातन से ही मिल सकता है। अगर हम हिंदू हैं तो हमें याद रखना चाहिए, हमारे धर्म की सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ पूजा नहीं, संरक्षण है। और आज यजीदियों को हमारी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें हमारा संरक्षण चाहिए। वो आज भी यही हैं, दिल्ली की उन्हीं गलियों में जहां कभी उनके पूर्वजों के कदम नहीं पड़े थे, लेकिन दिल से वो हमेशा खुद को भारतीय मानते रहे। यजीदी आज भी भारत में हैं और अब की बार वे चुप नहीं हैं। उन्होंने आकर साफ कहा, हम हिंदुओं से मदद मांगने आए हैं क्योंकि बाकी दुनिया हमें भूल चुकी है। वो हर दरवाजा खटखटा चुके हैं, हर झंडे को झुककर देखा है, लेकिन अब उनकी निगाहें एक ही शख्स पर टिक गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी, ये सिर्फ एक विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, ये आपके सबका साथ सबका विकास की असली परीक्षा है। क्या आप उस धर्म के बच्चों को साथ देंगे जो आज भी भारत को अपनी मां मानता है? क्या आप उस संस्कृति को बचाने में मदद करेंगे जो सनातन का आईना है पर आज धूल में खो रही है? क्या आप उनकी पुकार सुनेंगे? और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप भी सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या आवाज उठाएंगे? आज अगर आप दिल से महसूस कर रहे हैं तो अभी नीचे कमेंट कीजिए, मैं यजीदियों के साथ हूं। मोदी जी, इन्हें आश्रय दीजिए। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो मोदी जी तक पहुंच सकता है। शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ट्विटर पर, फेसबुक पर, ताकि ये आवाज सिर्फ एक भाव नहीं, एक आंदोलन बन जाए। याद रखिए, हर धर्म एक परिवार है और आज हमारे ही परिवार के लोग दरवाजे पर खड़े हैं। क्या हम उन्हें अपनाएंगे या इतिहास एक और मौन देखकर हमें भी दोषी मानेगा? दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।